फुटबॉल की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंड की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार सफर की। पर ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही बड़े सवाल से। आखिर एक माली का बेटा जिसने अपना बचपन तंगी में गुजारा, वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बना, तो बना कैसे? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें चलना होगा पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मदीरा पर, जहां एक बिल्कुल साधारण से लड़के ने एक असाधारण सपना देखा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म फुनशाल में एक बहुत ही मामूली परिवार में हुआ। उनके पिता एक माली थे और माँ एक कुक। मतलब घर की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। लेकिन उस छोटे से क्रिस्टियानो की आंखों में एक बड़ा सपना था और पैरों में तो जैसे फुटबॉल का जादू था। और उसका ये जुनून हर मुश्किल पर भारी पड़ने वाला था। देखिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने एक लोकल क्लब एंडोरिना ज्वाइन कर लिया। फिर 12 साल की उम्र में, सोचिए जरा, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर वो लिस्बन की मशहूर स्पोर्टिंग सीपी अकेडमी में शामिल हो गए। और फिर 18 साल की उम्र में महान सर एलेक्स फर्ग्यूसन की पारखी नज़र उन पर पड़ी और वो बन गए मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा। और बस यहीं से, मैनचेस्टर से एक टैलेंटेड नौजवान के ग्लोबल सुपरस्टार बनने का असली सफर शुरू हो गया। 2003 से 2009 के बीच मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं जीता। 3 प्रीमियर लीग खिताब, एक एफए कप और सबसे बड़ा 2008 में फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी यूईएफए चैंपियंस लीग अपने नाम की। इस एक जीत ने उन्हें पूरी दुनिया में एक विनर के तौर पर स्थापित कर दिया। और 2008 में ही उनके इसी लाजवाब प्रदर्शन ने उन्हें दिलाया फुटबॉल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान, उनका पहला बैलन डी'ओर। अब वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि आधिकारिक तौर पर दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी बन चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ उनके करियर का वो दौर जिसे शायद सबसे बेहतरीन कहा जाता है। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर के बाद वो पहुंचे रियल मैड्रिड, और ये मैड्रिड का सुनहरा दौर था। रियल मैड्रिड में उनके आंकड़े, अरे वो तो यकीन करने लायक ही नहीं है। 438 मैचों में 450 से भी ज्यादा गोल। जरा सोचिए, इसका मतलब है हर मैच में 1 से ज्यादा गोल का औसत। वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे थे, वो एक गोल मशीन बन चुके थे। और इस अविश्वसनीय प्रदर्शन का नतीजा, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 और बैलन डी'ओर अवार्ड्स। रियल मैड्रिड में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर बन सकते हैं। क्लब फुटबॉल में तो उन्होंने लगभग सब कुछ जीत लिया था, लेकिन अब बारी थी अपने देश पुर्तगाल के लिए कुछ कर दिखाने की, इतिहास रचने की। अब उन्हें एक नेशनल हीरो बनना था, और उन्होंने ये भी कर दिखाया। साल 2016 में उन्होंने अपनी कप्तानी में पुर्तगाल को यूएफए यूरो कप जिताकर इतिहास रच दिया। ये पुर्तगाल का पहला बड़ा इंटरनेशनल खिताब था, पूरे देश के लिए एक सपने के सच होने जैसा। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में उन्होंने यूएफए नेशंस लीग भी जीती। ट्रॉफी और गोल्स तो एक तरफ हैं, लेकिन रोनाल्डो ने एक ऐसी विरासत बनाई है जिसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। उनका सफर देखिए, कभी रुका ही नहीं। 2018 में वो यूवेंटस गए और इटली की लीग भी जीत ली। 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी एक इमोशनल वापसी हुई, और 2023 से वो सऊदी अरब में अल नासर के साथ एक नया अध्याय लिख रहे हैं। ये उनकी जबरदस्त फिटनेस और खेल के लिए कभी न खत्म होने वाले जुनून को दिखाता है। तो आखिर उनकी इस कामयाबी का, इस लंबी पारी का राज क्या है? जवाब सिर्फ 3 शब्दों में है: कड़ी मेहनत, अनुशासन और फिटनेस। यही वो 3 चीजें हैं जिन्होंने उन्हें इतने सालों तक टॉप पर बनाए रखा है। एक लाइन है जो उनके पूरे जीवन का सार बता देती है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। सच में, गरीबी से उठकर दुनिया के शिखर तक पहुंचने की उनकी पूरी कहानी इसी एक लाइन में समा जाती है। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। उनके रिकॉर्ड्स, उनकी मेहनत, उनकी बेमिसाल विरासत, इन सब को देखते हुए क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब तक के सबसे महान खिलाड़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद बहस हमेशा चलती रहेगी।